बड़ा अफसोसनाक वाकया ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਗਾਜ਼ੀ ਪਾਕ ਦਾ ਅਲਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਣਾ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਲਬ ਵੱਜਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਲਬ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲਬ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕੁੜਤਾ ਲਾਇਆ ਕੁੜਤਾ ਲਾ ਕੇ ਬਲੈਂਡ ਸਣੀ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫੈਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਆਮ ਲੋਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕੋਈ ਤੇ ਪਰ ਫੈਰ ਹੁੰਦੇ ਪੈਣ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਥੱਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੱਜਾ ਸੀ ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ 4 ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਭੱਜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਕੁਛ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭੱਜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਸੀ ਪਰਲੇ ਦਾ ਕੰਧ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆ ਤੇ ਦਾਦੀ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਗਏ। ਵੱਡੇ ਉਹ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਅਦਾਵਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ? ਤਲਾਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗਏ ਨਹੀਂ? ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਘਰ ਵਸਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮੇਟੀਏ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਤੇ? ਉਹ ਜਨਾਬ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਪੰਚਾਇਤ ਆਖਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਦੀ ਉਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੇ 3 ਹੀ ਬੇਟੀਆਂ। नाजरीन, हम इस छत पे मौजूद हैं जहां पर ये कत्ल की खूनी वारदात हुई, क्योंकि ससुराल जो साबका ससुराल था वो भी साथ था। साबका सालों की जानिब से ये फायरिंग की गई है। देख सकते हैं कि ये घर है और इसके बिल्कुल साथ एक दूसरी छत है और दूसरी छत से इधर की जानिब आया जा सकता है। और ये वो ठीक वो मुकाम बताते हैं अहले खाना जहाँ पर मकतूल की जो लाश या खून में लथपथ यहाँ पर वो पड़ा था। और पुलिस जब मौका पर पहुंची तो यहाँ से पिस्टल और गोलियां भी बरामद हुई। दोनों छतों पर ही पिस्टल और गोलियां बरामद हुई। ये बच्चा भी हमारे साथ मौजूद है जो मकतूल का भांजा है। इसी से जान लेते हैं कि इसने क्या देखा ये जब मौका पर पहुंचा। बेटा, मौका पर कैसे आए, क्या हुआ? ये मैं ना ठीक कर रहे थे, लाइट ठीक कर रहे थे। अच्छा, तो आप भी ठीक कर रहे थे? नहीं, मैं साथ खड़ा हुआ था जो प्लास रेंच पकड़ के। अच्छा। तो ना वो आए थे 3 थे, कासिम, तमूर और वो शकील। दोनों ने ना तीनों ने ना फायरिंग शुरू कर दी बाहर में। फिर वो उन तीनों के जो हैं थी उनकी बहन थी और उसकी मामा थी, तो वो उन्होंने फिर ललकारे मारने शुरू करी, इसे मार दो, आज मार के ही वापस आना है। मुझे मारने लगे थे तो मामू फिर बाहर में जब मैंने वो आवाज़ें दी थी ना फिर घर वाले सारे आ गए थे छत पर। सही। ये बच्चा है जो बता रहा है जिस तरह से उसने वो बयान किया सारी बात को कि इस तरह मुल्ज़मान दाखिल हुए और उन्होंने दूसरी छत से फायरिंग की। ये तमाम जाए वकूआ आपने देख लिया। ये छत है, ये सिटी रायविंड का एक नवाही गांव है जहां पर ये रिहाइश पजीर फैमिली है और बिल्कुल साथ साथ घर हैं, रिश्तेदार भी हैं। इनके दरमियान शादी हुई, उसके बाद तलाक हो गई और उसके बाद 1 माह कबल तकरीबन ख़ातून जो है वो घर से पुरस्रार तौर पर लापता हो गई, जिसके बारे में मुल्ज़मान के अहले खाना का ये कहना था कि ये ख़ातून जो इससे शादी हुई थी मकतूल से, ये उससे दोबारा लेकर चला गया और इसी रंज पर उन्होंने ये फायरिंग करके इससे कत्ल कर दिया। अहले खाना का मौक़िफ़ आप जान चुके हैं। अब चलते हैं मोहल्लेदारों की जानिब और उनसे जानते हैं कि ये वाक़या क्यों हुआ, क्यों कत्ल कर दिया भाई मज़हर हुसैन को? 1 साल पहले तलाक हुई थी इनकी। अच्छा। 1-1.5 साल पहले तो सुना था को तलाक वगैरह इनकी कुछ झगड़े वगैरह से हुई है, तो बाद में सुना है इधर वो आए हैं तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। तो बहुत अच्छे ताल्लुकात थे उसके और मेरे। तो वो जो भी घर का मामला होता था अक्सर शेयर करता था। अगर उसने इस पहली बीवी को साथ लेकर जाता तो वो भी हमारे साथ शेयर करता। उसने ये बात कोई भी नहीं शेयर की थी। अक्सर कहता था कि जब मैं घर आता हूँ ड्यूटी से तो ये जो चांद है, शकील और कासिम, गफूर, ये मुल्ज़मान हैं जो अक्सर धमकियाँ देते थे मारने की। अच्छा।
तो उस दिन अचानक मुझे तो तकरीबन 15-20 मिनट बाद पता चला कि मदर हुसैन को कत्ल कर दिया चांद ने, तमूर जो है लड़का, तो उसके भाई ने और मामू ने। अच्छा। तो वालदा और उसकी बहन जो थी वो छत पे खड़ी ललकार रही थी कि इसको मार के आना, ज़िंदा नहीं छोड़ना। अच्छा। जब मोहल्ले वाले, ये साथ वाले जो लोगों ने उनको धमकाया है, गाली गलौज की है, तो वो ये जो बाबा है मदर हुसैन का वालिद, इन्होंने पुकारा है, चीख पुकार की है, तो वो पिस्टल छोड़ के भाग गए हैं। तो मदर हुसैन जंजवा जो है रास्ते में ही उसने दम दे दिए, फौत हो गए थे, हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचा था। सही। तो क्या मतलब समझते हैं कि वजूहात यही थी कि बीवी के जी, साथ ही ये गया हुआ था? घरेलू जो है ना झगड़ों की वजह से ही ये जो बीवी के साथ गया, ये हमें नहीं पता, ना उसने हमारे साथ कोई ऐसी बात शेयर की थी। ये अभी सुन रहे हैं उसके वफात के बाद, फिर वो अपनी बीवी को लेकर गया हुआ था। बीवी को लेकर गया हुआ। आप क्या कहेंगे इसमें भाई? सर मैं भी उसका दोस्त था। अच्छा, कैसा था मदर हुसैन? मदर हुसैन बहुत अच्छे थे, ठीक है, बहुत नाइस बंदे थे, पढ़े लिखे थे। ये घरेलू का सरबराह तो वो ही था, ठीक है। तो हमें वो गाइड करता था, यार ऐसे लड़ना नहीं किसी से, ऐसे कोई काम है गलत नहीं करना, ठीक है। हम उसके साथ रहते तकरीबन, ठीक है, काफ़ी वक्त उसके साथ गुजारा। तो इसका घरेलू मसला हमने कई दफ़ा उसे शेयर किया कि यार आप ये क्या मामला आते हैं, लड़ाई झगड़े आपके होते हैं। उसने कहा यार ये मेरा घरेलू मामला है, तो इसमें आपने नहीं डरना। लेकिन फिर भी हमने लड़ाई झगड़े होते रहते लड़ाई झगड़े होते रहते वो हैं। कैसे होते थे? वो इस तरह के इनके जो ससुराल वाले हैं वो तलाक मांगते थे। जब भी आता था ना इधर गांव में, तो नमाज़ पढ़ के हमारे साथ वो बाहर जाता था, तो कहता था यार मैं परेशान हूँ ससुराल वालों के जो ना मामलात में। तो हम कहते हैं यार ये किसी तरीके से वो बंदे पाओ, किस तरीके से किसी को पाओ, रिश्तेदारों को डालो इसमें, तो आप उनसे जो ना बैठ नहीं के देना बात चाहता करें। था, बीवी भी नहीं चाहती थी तलाक, क्योंकि आप दोस्त थे, आपको जी तो सर। बताता होगा वो। उनकी वाइफ भी नहीं चाहती थी कि तलाक सर हो। ये नहीं चाहता था, ठीक है, वाइफ का पता नहीं हमें, ठीक है। वो क्या कहता था? ये कहता था यार मैं तलाक नहीं देना चाहता, ठीक है। तो लिहाजा आपने नहीं पूछा कभी कि आपकी वो क्या चाहती, लड़की क्या चाहती? मैंने सर उनसे पूछा कि वो लड़की आपसे क्या चाहती है। कहता है लड़की ठीक है, लेकिन उनके घर वाले जो है ना पीछे से उसकी ऐड देते हैं, ठीक है, वो ठीक नहीं, लड़की ठीक है। बिल्कुल नाजरीन, ये गुफ्तगू सुनी मकतूल के दोस्तों की, मोहल्लेदारों की, जैसे उन्होंने बताया कि किस तरह से ये कत्ल की वारदात हुई, इससे पहले कौन से मसाइल थे, क्यों लड़ाई झगड़ा रहता था, तलाक थी वजह, और उसके बाद वो लड़की से दोबारा शादी की चाहे मगोइयाँ चल रही थी, या उसे रखने की, साथ रखने की चाहे मगोइयाँ चल रही थी, जिस रंजिश की वजह से उन्होंने फायरिंग करके जो साबका साले थे उन्होंने इस शख्स को कत्ल कर दिया। क्यों कत्ल करवाता है उन्होंने मदर ने? करवाया, किसी ने पैसे दे के करवाया? इस तरह आप बात कर रहे हैं, फिर वही बात आ जाती है कि क्यों करवा दी है। बस आप बताया तो है बच्चे ने कि वो छत पे उसका आने का तो क्यों नहीं बनता। अगर आया है तो वो अपना इंतजाम करके आया, रिवाल्वर लेके आया है, तो क्यों आया? अच्छा, तो मार देना चाहिए था उन्हें। तो उसने मारा तो क्यों आगे से एक ने मरना? कहाँ पे मारा है उसने, कौन सी जगह पे मारा है? उसने हवाई फायरिंग की है या वैसे की, चला तो है ना, सिलसिला तो हुआ है ना कोई। आप थे वहाँ पे? नहीं था तो फिर है तो इस तरह ही बात बोल रही है ना। बच्चों की बातों पे यकीन कर लेते हैं बड़े। आप बड़ों की नहीं कर रहे तो छोटों की क्या करें हम? ठीक किया बच्चे ने आपके कत्ल करके? ठीक नहीं किया भाईजान। ठीक कैसे हो गया? ठीक होता तो मैं मुसीबत में फंसा होता। मेरे लिए तो गलत ही हो गया। गलत हो गया? और क्या। बच्ची किधर गई आपकी? मुझे नहीं पता, वो ये पुलिस बता सकती। उसके घर नहीं गए आप? उसका आपकी क्या रिश्तेदारी है, करीबी रिश्तेदारी है कोई बहुत ज्यादा, वो मकतूल के वालिद के साथ? मेरा चाचा है। हाँ चाचा, चाचे के पास नहीं गए कि मेरी बेटी चली गई, ये वो? लड़ाई हुई, तलाक हुई है, मैंने उसके पास मैं क्या करना है? लेकिन बच्ची चली गई है, आपको शुभ है कि वो ले गया? हाँ तो मैं तो उसके घर नहीं जा सकते? थाने आए बस, उसके घर मैंने क्या करना था? कुछ भी नहीं करना था। उसके साथ मेरा कोई तलाक नहीं है, मेरी बच्ची को उसने तलाक दी है, मैं क्यों जाऊँ उसके पास? क्या होना चाहिए फिर अब आपके साथ? क्या होना चाहिए आप बता दें। आप कत्ल में मुलविस नहीं है? भाई मैं वो फैक्ट्री में हूँ, मैं कत्ल में कैसे मुलविस? ठीक है, आपके बेटा कत्ल में मुलविस है? वो कह तो रहा है कि हाँ मैंने किया है, कह तो रहा है। ठीक है, सज़ा मिलनी चाहिए इसे? मैं तो नहीं कहता, मैं बाप हूँ, मैं तो उसके लिए दुआ करता हूँ कि मेरा बेटा सही सलामत आ जाए। तो किसी का बेटा जो मर गया, जो कत्ल हो गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? अब मैं क्या कह सकता हूँ? कुछ तो कहें, कोई इंसानियत सोचें कुछ।
मैं कह रहा हूँ कि अच्छा तो नहीं हुआ, अब जो हो गया उसके लिए मैं कैसे कह दूँ कि वो अच्छा हुआ है, ये मैं नहीं कह सकता कि वो अच्छा हुआ है। हुआ तो बुरा ही है, एक हमारा रिश्तेदारी टूटी, दूसरा वो फर्द भी गया, इस तरह से नुकसान तो हुआ ही है। संभाल नहीं सकते थे चीज़ों को, पहले कोशिश करते तो कत्ल से पहले? कत्ल को कोई हमारा इरादा था कि हम उसको, क्योंकि मुझे बताता कि ये हम कर रहे हैं, ये होना है, तो फिर मैं कहता ना कि ये नहीं करो। आपकी लड़की रहना चाहती थी उसके साथ? नहीं, तो वो फिर उसके साथ क्यों गई आपके बकौल? मैं कह रहा हूँ अगवा किया है, मैं तो ये कह रहा हूँ ना, अभी ये साबित नहीं हुआ कि वो खुद गई है या अगवा हुआ है। मैं तो कहता हूँ कि मेरे घर से अगवा हुई है, क्योंकि हम घर पे नहीं थे, तो इसलिए बाद में छोटी बच्ची थी, उसके बाद चली गई है, अल्लाह जाने कैसे गई है। कहाँ पे अब वो, ये भी नहीं पता? अभी तक मुझे नहीं पता, मुझे महीना तो इधर हो गया है, अभी तक मुझे उसका नहीं कोई नॉलेज है, कोई पता नहीं है मुझे। इतला होगी तो फिर देखेंगे क्या बच्चे की सज़ा होनी चाहिए थी तैमूर तैनूं? कत्ल किया, कत्ल की सज़ा होंदी की होंदी? सज़ा मौत ही होंदी है, फांसी होंदी है। तैयार है सज़ा ਲਈ? देखो जिਵੇਂ